जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2024 के 7 सेटों में से 3 से लेके 4 सेटों में एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह दिया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते किस टाइप से क्वेश्चन पूछागा। ये आपके सामने 2024 का सेट नंबर 5 है, 824 आयन सेट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ये एक सेट हो गया। और हम आपको पलट के दिखाते हैं। ये आपके सामने सेट नंबर 4 हो गया। देखिए आपके सामने सेट नंबर 4 हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है तीसरा का सेम टू सेम क्या हो गया, वही चीजें पूछ दिया है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाली बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है। कितने नंबर का पूछा गया? 2 नंबर का पूछा गया है यहाँ से। और हम पलट के आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने सेट नंबर 3 है। ये आपके सामने सेट नंबर 3 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए 2 + 2 4 नंबर का यहाँ से पूछा गया। और आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर देते, अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया। ये सेट नंबर फर्स्ट है। ये देखिए सेट नंबर फर्स्ट है आपके सामने। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियमों को लिखना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। उसे कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देख सकते हैं 5 सेटों में से 4 सेट ऐसे ही सेम टू सेम क्या कर दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सेट नंबर 5वें में देखें, चौथे में देखें, तीसरे में देखें। अब सेट नंबर दूसरे में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सेट नंबर दूसरे में भी आपको क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ पर जाएंगे। देखिए ये 24 नंबर का छठा क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम लिखिए। यह किन किन भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एज इट इज वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा। वो आंसर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने नंबर नहीं डाला है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब यहीं से हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, एक पॉइंट ये हो गया। ये आप पॉइंट वाला डालते चलिएगा यहाँ से। पॉइंट नंबर 1, अब क्या कह रखा, चालक में प्रवाहित धारा आई बदलने पर बल की भी दिशा क्या हो जाती, बदल जाती। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आपको हम बुक में दिखाएं, ठीक है, बुक में दिखाएं तो आपके सामने ये रहा डायग्राम। ये डायग्राम यदि मान लेते हैं समझ नहीं आता तो हम इसी का जस्ट बनाते हैं कि देखिए ये मान लेते हैं आपको क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अभी नियम बताएंगे तो आपका सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब देखिए इसमें क्या कर देते हैं, इसमें एक कोई धारावाही चालक एज इट इज ऐसे आप रखना पड़ेगा। धारावाही चालक आप रख दिए ऐसे, एज इट इज धारावाही चालक रख दिए। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब बी की दिशा है तुम्हारे पास, ठीक। और ये इसमें जो ये चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक धारावाही चालक रखा गया, ये क्या बताता, करंट आई की दिशा को बताया, इधर करंट बहेगा। तो इसके जस्ट लंबवत 90 डिग्री पर ही क्या बनता है तुम्हारे पास, यहाँ पर बनाइए चाहे आप यहाँ पर बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो बनाया गया है यहाँ से, ये जो हमारे पास हमने बनाया है, यही तुम्हारे पास क्या हो जाती, बल की दिशा को बताता। किसना, बल की दिशा, यानी एफ बल की दिशा को बताता है। अब कैसे, आपको हम थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर देते हैं। देखिए आपके सामने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियमानुसार ऐसे देखेंगे, ये अंगूठा क्या हो जाता है, हम आपको लिख के दिखाते हैं। अंगूठे पे आप क्या लिख दीजिए, आप पेन से लिखिए यफ। यफ मतलब फादर हो जाएगा।
यम मतलब क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। अभी आपको रीजन बताएंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये सी मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। अब 3 अंगुली में ऐसे देखिए आप लिख दीजिए, ये यफ है, ये मतलब बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक मतलब मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी मतलब करंट, ये करंट की दिशा हो जाती। अब आप एक तीसरे के लंबवत फैलाइए। अब इसको क्या कर दिए, ऐसे रखिए, ये देखिए बल की दिशा को बताता है, और ये अंगुली क्या कर देती है, ऐसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र को तुम्हारे पास, ऐसे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो है तुम्हारे पास क्या होता है, लंबवत आते हुए दिख रही तुम्हारे पास करंट की दिशा को बताती है। यही चीज आपको क्या कर देना है, आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब इसी पर निर्भर करता, हमारा बल वगैरह सब इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी बदलने पर, धारा का मान बदलने पर बल की दिशा मतलब बल मतलब यफ की दिशा भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यफ मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। एक समीकरण नंबर आप इसको मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज आप ऐसे ही लिखते चलिए। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, 4 लाइन लिख देंगे आपका 2 नंबर बन जाएगा। पहला पॉइंट अभी लास्ट में आपको बताएंगे, चालक में आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा पर भी निर्भर करता है। यदि अभी बोले थे ना, ऐसे उंगली करिए, ये बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि बल बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी भिन्न से बदल जाएगी। मतलब यफ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है हमारे पास, बी है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी बी का मान बदलने पर यफ का मान भी बदल जाता है। ये हो गया रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा चलते हैं, चालक में आरोपित बल चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता। अभी बताओ, वो तो तार बनाए तो तार जितना लंबा लेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी बल बनाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाता है, चालक की तार लंबाई पर निर्भर करता है, यानी बल यदि देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, चालक की तार की लंबाई यल पर भी क्या कर देता है, निर्भर करता है। ये आपके सामने हमने यल लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए तीसरा पॉइंट, ये तुम्हारे पास तीसरा पॉइंट था। 4 पॉइंट आप लिखेंगे, 4 नंबर, यानी 4 पॉइंट में 2 नंबर, आधा आधा नंबर आप लिख चले जाएंगे आराम से, 2 नंबर। चालक में आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा की दिशा में जो कोण बन रहा था, आपको दिखा देते हैं इनके बीच में जो कोण बनेगा। देखिए ये हो गया, तो इनके बीच में यहां पर एक कोण बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोला जाता है, साइन थीटा बोला जाता है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसके भी बल पर, उसका मान भी बल पर ही निर्भर करता है। यदि मान लेते हैं यफ का मान क्या होता है, साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। अब कब थीटा का मान ज्यादा होगा, कब क्या होगा, इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थीटा का मान यदि 90 डिग्री मतलब लंबवत रखा जाए तो यानी बल तुम्हारे पास क्या होगा, बल अधिकतम होगा। क्या होगा, बल अधिकतम होगा। प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बल का मान कब ज्यादा होगा, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या आपका कोई नहीं। तो आप 90 डिग्री पर बल अधिकतम होता है, और थीटा का मान यदि 0 डिग्री रखा जाए तो क्या होगा, बल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 0 या नहीं के बराबर होता है, बल नहीं आरोपित होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ मतलब देखा जाए तो टोटल और टोटल 3 मानों पर निर्भर करता, आई के मानों पर निर्भर करता। तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है, यफ नहीं नोट डाउन करना चाहेंगे तो कोई टेंशन नहीं, यफ इक्वल टू में क्या कर देते हैं, आई लिख देते हैं, उसके बाद बी लिख देते हैं, उसके बाद यल लिख देते हैं, उसके बाद साइन थीटा लिख देते हैं। अब याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसी के एफ इजिकल टू क्या होता है, बी आई एल लिख देना, बी आई एल विल साइन थीटा लिख देना, विल साइन थीटा, विल्सन लिख देना। ठीक है, विल्सन हम सब लोग विल्सन के नाम से याद कर देते हैं। बी तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, आई धारा की दिशा, यल चालक की तार की लंबाई की दिशा, साइन थीटा किस एंगल से जा रहा है, ये चीजें। अब आपको बता देते हैं लास्ट में क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमसे लास्ट में पूछा है, ये जो नियम है किन पे किन यानी किस नियम को ज्ञात करता है, यानी चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के, ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इससे ज्ञात की जाती है। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब लास्ट में जाते जाते आपको बता देते हैं कितना पॉइंट आपको सटीक एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यदि इतना समझ में आएगा तो पहला लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक यानी बल, चालक पर बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे, मान लेते ये नहीं याद रहता है, ये इसलिए बताएं कि आई के मान पर लिखेंगे, लिख देंगे सिर्फ बल का मान आई के मान पर निर्भर करता है, यहां पर वही सेम टू सेम लिख देंगे। एक चीज ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्या होगा,
चालक में आरोपित बल की दिशा पर निर्भर करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा चालक तार की लंबाई पर, और क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा के जो कोण बन रहा है उसके मान पर, और लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा 2 नंबर आपका सन्न से बन जाएगा। 4 पॉइंट मतलब 4 लाइन लिखना पड़ेगा आपका, 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।